नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा कलाकोटिया और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। गुड लक टुडे में आज बात होगी कि कैसे आप अपनी कुंडली के चंद्रमा को मजबूत करके बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। बताएंगे आपको महा उपाय भी, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं गुड लक मंत्र की। आप कोई भी दवाई खाते हैं, छोटी बीमारी की दवाई खाते हैं तो भी और बड़ी बीमारी की दवाई खाते हैं तो भी, कोई भी दवा खाने के पहले भगवान शिव का स्मरण जरूर करना चाहिए। भगवान शिव को याद करके दवा खाइए। ऐसा करने से दवा ज़्यादा लाभकारी होगी, ज़्यादा प्रभावशाली होगी और इससे आपका स्वास्थ्य जल्दी बेहतर होगा। तो गुड लक मंत्र आपने जान लिया, किस तरीके से अपने स्वास्थ्य को आप बेहतर बना सकते हैं इस मंत्र के जरिए, ये आपने समझा। अब देख लेते हैं 23 नवंबर का पंचांग क्या कहता है। बात करते हैं पंचांग की। दिनांक 23 नवंबर 2021, दिन मंगलवार। तिथि है मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि। नक्षत्र है आर्द्रा नक्षत्र, दोपहर के 1:44 तक। इसके बाद पुनर्वसु। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम को 3 बजे से तकरीबन 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो ऐसी स्थिति में जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो पंचांग भी आपने जान लिया और इसी पंचांग के जरिए आप अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं, शुभ कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे और अब रुक करते हैं हमारे आज के विषय का। बात आज हम चंद्रमा की कर रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा से जुड़ी हुई कई बीमारियां होती हैं। किस तरह के रोगों का संबंध चंद्रमा से होता है, चलिए पंडित जी से जानते हैं। बिल्कुल, देखिए, हर ग्रह के साथ कोई ना कोई एलिमेंट, तत्व जुड़ा हुआ होता है। अगर हम चंद्रमा की बात करें तो सबसे पहले ये समझिए कि आपका जो शरीर है ये जल तत्व से बना हुआ है। लगभग 70% हिस्सा शरीर का जल है और ये जल तत्व चंद्रमा से नियंत्रित होता है। शरीर में जल तत्व की समस्या होगी तो विभिन्न प्रकार के रोग आपको हो सकते हैं, जैसे मानसिक रोग हो सकते हैं, शीतजन्य रोग, कोल्ड कफ की प्रॉब्लम हो सकती है और हार्मोन्स की समस्याएं भी हो सकती हैं। खान पान, जीवनचर्या और रंगों के प्रयोग से आप चंद्रमा को मजबूत कर सकते हैं और जैसे जैसे चंद्रमा को मजबूत करेंगे आपको रोगों से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन आपको समझना होगा कि आपकी शरीर की जो समस्या है, जो बीमारी है, वो किस ग्रह से संबंधित है। अगर वो चंद्र से संबंधित है तो उसके लिए छोटे से उपाय करके आप अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं। तो चंद्रमा से जुड़ी हुई कौन कौन सी बीमारियां हैं पंडित जी से जाना आपने। आगे आपको उपाय भी बताएंगे कि कैसे कुछ उपाय करके अगर आपका चंद्रमा कमजोर है, बीमारियों से पीड़ित आप हो जाते हैं, तो आप उन उपायों को करके अपनी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं शीत जन्य रोग, यानी कि कोल्ड कफ से अगर आप परेशान रहते हो अक्सर, तो किस तरीके से आप कुछ उपाय करके इससे दूरी बना सकते हैं, पंडित जी बताइए। देखिए, शीत जन्य रोग का मतलब कोल्ड कफ की प्रॉब्लम है। अगर आपको रेगुलर कोल्ड कफ की प्रॉब्लम रहती है, अगर आपको निरंतर सर्दी जुकाम की समस्या परेशान करती है, क्या उपाय करें? चांदी या जस्ते की एक गिलास ले लें। वैसे बेहतर होगा कि चांदी की गिलास ले लें या चांदी की पॉलिश की हुई गिलास ले लें। जब भी पानी पिएंगे इसी गिलास से पानी पिएंगे और पूर्णिमा के दिन जल में सफेद फूल डाल करके चंद्रमा को अर्घ देंगे। छोटा सा काम है। चांदी की गिलास से रोज आपको पानी पीना है जब भी आप पानी पीते हैं, और महीने में एक बार पूर्णिमा आती है, जल में सफेद फूल डाल करके चंद्रमा को अर्घ दीजिए। कोल्ड कफ की, शीत जन्य रोग की जो समस्या है वो समस्या दूर हो जाएगी। तो शीत जन्य
रोग यानी कि कोल्ड कफ से अगर आप भी परेशान हैं तो ये एक मामूली सा उपाय करके आप इससे निजात पा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब देख लेते हैं दैनिक राशिफल और सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। बात करते हैं मेष राशि की। स्वास्थ्य पर अपने बहुत ध्यान बनाए रखना है आपको। सेहत के मामले में लापरवाही मत करिएगा। इस समय किसी यात्रा पर जा सकते हैं, ऐसे संकेत भी आपके लिए दिखाई दे रहे हैं और यात्रा आपके लिए लाभकारी होगी। करियर में सफलता मिलती हुई दिख रही है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, काम की स्थिति आपकी लगातार बेहतर होती चली जा रही है। धन लाभ के सुंदर योग भी आपके लिए बने हुए हैं, लेकिन बेवजह की चिंताएं मन को परेशान कर सकती हैं, इसलिए व्यर्थ की चिंता आपको नहीं करनी है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी काफी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, परिवार में शांति रहेगी, परिवार की मुश्किलें कम होंगी, धन लाभ के सुंदर योग बन रहे हैं और अगर कोई महत्वपूर्ण काम है, कोई इंपॉर्टेंट काम है तो वो काम इस समय आपका बन जाएगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा ग्रे और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, यानी सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना रहेगा। तो कार्यक्रम में आगे आपको आपके सवालों के जवाब के साथ ही देंगे एक महा उपाय भी, लेकिन पहले जान लेते हैं चंद्रमा से जुड़ी हुई बीमारियों के बारे में और क्या उपाय आप इस दौरान कर सकते हैं इनसे पार पाने के लिए। तो अगर हार्मोन्स की समस्या आपको परेशान कर रही है तो भी उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं। किस तरीके से कुछ उपाय करके आप इससे निजात पा सकते हैं, चलिए जानते हैं पंडित जी से। वैसे तो हार्मोन्स के लिए बुध बहुत हद तक जिम्मेदार होता है, लेकिन ये जाने रहिए कि चंद्रमा और बुध का बड़ा डीप रिलेशन है। बहुत सारी चीजें बुध और चंद्रमा में आपस में मिली जुली दिखाई देती हैं। महिलाओं के लिए खास तौर से जो हार्मोनल सिक्रीशन की प्रॉब्लम है वो चंद्र से संबंध रखती है बहुत बार। तो अगर आप महिला हैं या पुरुष भी हैं चलिए और हार्मोन्स की समस्या है, थायराइड की है या किसी और तरह के हार्मोन्स की समस्या है, तो क्या उपाय करें? रात में कम से कम 3-4 बादाम पानी में भिगा लीजिए और सुबह उठ करके इसको खाली पेट चबा करके खाइए। सोमवार के दिन सप्ताह में एक दिन उपवास रखिए और सोमवार के दिन सिर्फ फल खाना है आपको, जल पीना है, फल खाना है, अनाज नहीं खाएंगे। और एक चांदी का चौकोर टुकड़ा बनवा करके चांदी की चेन में लॉकेट की तरह इसको सोमवार की रात को अपने गले में धारण करें, आपको लाभ होगा। तो हार्मोनल प्रॉब्लम अगर आपको है तो ये उपाय आप कर सकते हैं। इस प्रयोग को करके आप उस समस्या से समाधान पा सकते हैं। लेकिन अगर मानसिक तनाव है या फिर डिप्रेशन का आप शिकार हैं तो क्या कुछ कर सकते हैं, पंडित जी बताएंगे आपको। चंद्रमा मन का अधिपति है, इसलिए अगर कुंडली में चंद्रमा प्रभावित होगा, निगेटिवली नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा, तो मानसिक तनाव होने की या डिप्रेशन होने की संभावनाएं रहेंगी। अगर आपको मानसिक तनाव रहता हो या डिप्रेशन की दवाइयां खाते हो, अवसाद की स्थिति हो, तो क्या करेंगे? एकादशी का उपवास हर हाल में रखिए। महीने में 2 एकादशी पड़ती है, विधि पूर्वक इसका उपवास रखिए और उस दिन केवल लिक्विड डाइट ग्रहण करिएगा, उससे आपको लाभ होगा। सामान्यतः भोजन में दूध और दूध से बनी हुई चीजों का प्रयोग करने से भी आपको फायदा होगा। खासतौर से दोपहर के भोजन में दही और रात को सोने के पहले दूध लेने से आपको लाभ होगा। रोज रात में चंद्रमा के सामने चंद्रमा का एक मंत्र है, ओम श्रांग श्रीं श्रौं सह चंद्रमसे नमः। इस मंत्र का 108 बार जप करिए, आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी।
तो कार्यक्रम में आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें कि कोई सवाल अगर आप पंडित जी से करना चाहते हैं तो आप हमें लिख भेजिए हमारी ईमेल आईडी पे, जो कि आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आपको नजर आ रही होगी। अब बढ़ते हैं अगली राशियों की तरफ, देखते हैं कर्क सिंह और कन्या राशि के जातकों का दैनिक राशिफल। बात करते हैं कर्क राशि की। कार्य क्षेत्र में, ऑफिस में बेवजह के विवाद हो सकते हैं, सावधान रहिएगा। अनावश्यक की मानसिक चिंताएं बढ़ सकती हैं, मुश्किलें थोड़ी दिखाई दे रही हैं, और अगर आप चाहते हैं कि इन मुश्किलों से आपको छुटकारा मिले तो थोड़े से गुड़ का दान कर दीजिएगा। शुभ रंग होगा आपका गुलाबी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा करनी होगी, भाग्य साथ थोड़ा कम निभाएगा। सिंह राशि, धन लाभ के योग आपके लिए अच्छे दिखाई दे रहे हैं। धन की प्राप्ति होगी, स्वास्थ्य की स्थितियों में सुधार होता दिख रहा है, और इस समय आपके परिवार का सहयोग आपके साथ बना रहेगा, ऐसा लग रहा है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा धानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, करियर की स्थिति आपके लिए बेहतर दिख रही है, और करियर में लाभ होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। आकस्मिक रूप से धन का लाभ होता हुआ भी आपके लिए दिख रहा है। परिवार से जुड़ी हुई अगर कोई चिंता आपके मन में थी तो वो चिंताएं इस समय समाप्त होंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, काफी अच्छा भाग्य आपके साथ दिखाई दे रहा है। तो ये तो बात हो गई कर्क सिंह और कन्या राशि के जातकों के दैनिक राशिफल की। आगे आपको महा उपाय भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं चंद्रमा से जुड़ी हुई बीमारियों के बारे में, जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं कुछ उपायों के साथ। तो अब बात करते हैं एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी की समस्या की। अगर ये समस्या आपको है तो क्या कुछ आप कर सकते हैं, पंडित जी से जानते हैं। ये जो एपिलेप्सी की प्रॉब्लम है, यानी मिर्गी की प्रॉब्लम है, यहाँ पर भी बुध बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो नर्व का, स्नायु का स्वामी है, लेकिन चंद्रमा का रोल आ जाता है इसमें भी। तो अगर एपिलेप्सी की प्रॉब्लम है आपको, तो एक तो डॉक्टर को दिखाइए, दवाई खाइए, और साथ में क्या करिए, रोज सवेरे जल में थोड़ा सा केवड़ा जल डाल करके नहाना शुरू करिए। एक बार में बहुत सारा खाना मत खाइएगा अगर ऐसी समस्या है आपको तो। रात को देर तक जगिए नहीं और सुबह देर तक सोइए नहीं। थोड़ा सा सोने वाला जो पार्ट है इसको बेहतर करिए। हर महीने की पूर्णिमा और अमावस्या को उपवास रखिए, उससे भी आपको लाभ होगा। और ओम जूम सह माम पालय पालय, इस मंत्र का 108 बार सुबह, 108 बार शाम को जप करिएगा, आपको लाभ होगा। तो मिर्गी की अगर समस्या है तो ये मंत्र आप कर सकते हैं, थोड़ा लाभ आपको जरूर मिलेगा। अगर क्रोध है, गुस्सा आता है, चिड़चिड़ाहट होती है, घबराहट होती है, या फिर बेचैनी आपको अक्सर होती रहती है, तो भी हमारे पास उपाय है। चलिए जानते हैं पंडित जी से। ये जो तमाम समस्याएं हैं ना, क्रोध की, चिड़चिड़ेपन की, घबराहट की, बेचैनी की, चंद्रमा इसका शुद्ध रूप से जिम्मेदार होता है। अगर ऐसी समस्या है तो क्या करें, रोज सवेरे जल में केवड़ा जल डालकर स्नान करिए, इससे मन वाला पार्ट बहुत अच्छा हो जाता है। जहां तक हो सके भोजन में तीखी चीजों का प्रयोग मत करिएगा। शीतल पेय, कोल्ड ड्रिंक, चाय, कॉफी, इससे परहेज करिए, कम से कम इस्तेमाल करिए, आपको लाभ होगा। और जिनको क्रोध बहुत आता है, चिड़चिड़ापन बहुत होता है, उन्हें नारियल पानी पीने से या नारियल चबाकर खाने से भी काफी लाभ होता है, ऐसा देखा गया है। और आइए बढ़ते हैं आगे और बात अब दैनिक राशिफल की कर लेते हैं। देखते हैं तुला राशि का दैनिक राशिफल। बात करते हैं तुला राशि की। परिवर्तन अगर करना चाहते हैं तो उसके पहले बहुत सोच विचार करिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा। दाम्पत्य जीवन में सुधार होता दिख रहा है। बड़ों की सलाह से इस समय आपको लाभ होगा। शुभ रंग होगा आपका सिल्वर यानी चांदी जैसा रंग,
और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखेंगे, लापरवाही नहीं करेंगे। काम में इस समय रुकावट आ सकती है और अगर आप मुश्किल से बचना चाहते हैं तो एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिएगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर होगा आपके पास 60%, यानी मेहनत ज्यादा है, भाग्य थोड़ा कम है। धनु राशि, करियर में अच्छी सफलता के संकेत दिखाई दे रहे हैं। अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है और इस समय रिश्तों की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो मकर, कुंभ और मीन राशि के बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले वक्त हो गया है अब आपके सवाल का। देखते हैं आज हमें किसने सवाल भेजा है। स्नेहलता ने हमें सवाल लिखा है, बरेली से लिखती हैं ये। जन्म की तारीख है 11 जून 1984, जन्म का समय दोपहर के 2 बजे और जन्म का स्थान है मुरादाबाद। मेल लिखती हैं बरेली से। ये सिर्फ एक ही बात पूछ रही हैं कि इन्हें कौन सा रत्न पहनना चाहिए जिससे इनका मानसिक तनाव कम हो सके, क्योंकि मानसिक रूप से समस्याएं बहुत रहती हैं और हर समय चिंता करने की आदत है। स्नेहलता, चंद्रमा वाला पार्ट आज हम चर्चा कर रहे हैं और आपकी समस्या भी चंद्रमा की ही है। तो एक तो सप्ताह में सोमवार के दिन उपवास रखिए, उससे आपको लाभ होगा। और एक पन्ना बनवा करके 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में बुधवार की शाम को आप धारण करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों का दैनिक राशिफल। बात करते हैं मकर राशि की। करियर में बदलाव के योग इस समय दिख रहे हैं, परिवर्तन के अवसर आ सकते हैं, यात्रा के योग भी दिखाई दे रहे हैं और इस समय धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक दिख रही है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा मरून और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे फायदे उतने ही ज्यादा होंगे। कुंभ राशि, करियर की स्थिति में सुधार होता दिख रहा है, धन लाभ के अच्छे योग बने हुए हैं, मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी, हल होंगी। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, बेवजह की चिंताएं मन को इस समय परेशान कर सकती हैं। स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इस समय किसी मित्र की सलाह से आपको लाभ होगा। शुभ रंग होगा आपका सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा करनी होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो कुछ प्रयोग है जिससे आप भी अपना गुडलक बढ़ा सकते हैं। सभी राशियों के बारे में तो आपने जान ही लिया, कुछ उपाय भी हमने आपको बताया अगर आपका दिन अच्छा नहीं जा रहा है। अब वक्त हो गया है 23 नवंबर को जिनका बर्थडे है उनका कैसा रहने वाला है, उनका आने वाला साल। आइए पंडित जी से जानते हैं। जी, जिन लोगों का जन्मदिन 23 नवंबर को है उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा और अगर करियर में कोई बदलाव करना चाहते हैं तो उसका निर्णय सोच समझ कर लीजिएगा। हालांकि धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर इस साल में ठीक बनी रहेगी और अगर आप अविवाहित हैं तो इस साल आपका विवाह निश्चित रूप से हो सकता है। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए वक्त हो गया उसका जिसका आपको इंतजार रहता है। देख लेते हैं आज का महा उपाय आपके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। बहुत बार ऐसा होता है कोई बुरा सपना देखते हैं, खराब स्वप्न देखते हैं और उसका जो प्रभाव होता है वो अशुभ होता है। ऐसा मन में एक चिंता, बेचैनी हो जाती है। अगर आप कोई अशुभ स्वप्न देखते हैं और उसके प्रभाव से बचना चाहते हैं तो क्या करेंगे?
जैसे ही आपकी आंख खुले, उसके साथ ही जिस भी भगवान को, गुरु को मानते हैं, उनको याद करिए, उनका स्मरण करिए। इसके बाद स्नान कर लीजिए और स्नान करने के बाद एक लाल फल जैसे सेब है या अनार है अपने सर पर से घुमा लीजिए 3 बार या 5 बार और घुमा करके किसी पशु को खिला दीजिए। अशुभ स्वप्न का जो प्रभाव है वो निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगा। तो अगर आपको भी बुरे सपने या शुभ सपने आते हैं तो ये उपाय आप कर सकते हैं, आपको इन सपनों से छुटकारा मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम उपाय हमारे दर्शकों को बताने के लिए। धन्यवाद। गुड लक डे में आज के लिए फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।